दोस्तों, एक सवाल आपके लिए। क्या आपने नोटिस किया कि निफ्टी 50 आजकल थोड़ा शेकी शेकी सा लग रहा है? सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों हो रहा है और इसका मतलब क्या है आपके पैसे के लिए? वेल, आप अकेले नहीं हैं और आज हम इन सब बातों को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाएंगे। कोई जार्गन नहीं, सिर्फ क्लियर और काम की जानकारी जो आप एक्चुअली यूज कर सकते हैं। तो एक कप चाय लीजिए और चलिए मार्केट की पहेली को साथ मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए मेन हेडलाइन से शुरू करते हैं। आज निफ्टी 50 0.9% गिरकर 24,837.0 पर बंद हुआ। अब आप निफ्टी को एक हाई परफॉर्मिंग एथलीट की तरह समझिए। लेटली ये छोटे छोटे हर्डल्स पर ठोकर खा रहा है और ये हर्डल्स हैं मूविंग एवरेजेस। ये पिछले 5, 20 या 50 दिनों की एवरेज प्राइसेस होती हैं और निफ्टी अब इनके नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि मोमेंटम कमज़ोर पड़ रहा है। साथ ही जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि एक कार के डैशबोर्ड की तरह, वो भी वार्निंग साइंस दिखा रहे हैं। आरएसआई, मैकडी, एडीएक्स, सीसीआई ज़्यादातर सब सेल या ओवरसोल्ड की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा है और ब्रेक या उछाल के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन अभी भी प्रेशर में है। आपको दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए। सपोर्ट, एक तरह से आपके पैरों के नीचे की ज़मीन। अभी निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट है 24,802 पर। अगर ये लेवल टूटता है तो हम नेक्स्ट लेवल्स देख सकते हैं लगभग 24,770 और 24,700 के आसपास। और अगर चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं तो 200 डे मूविंग एवरेज है 24,057 पर। ये एक तरह से इमरजेंसी एग्जिट की तरह है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। लेकिन हम वहाँ तभी जाना चाहते हैं जब बिल्कुल ज़रूरी हो। रेजिस्टेंस, एक तरह से आपके सर के ऊपर की छत। अभी निफ्टी को 24,872 के ऊपर निकलना होगा ताकि वो फिर से स्ट्रेंथ दिखा सके। और ज़्यादा इंपॉर्टेंटली 24,556 और 25,259 की हर्डल्स हैं। ये 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेजेस हैं और इन्हें क्रॉस करना मतलब मार्केट में असली मोमेंटम वापस आ रहा है। तो रेंज जो आपको ट्रैक करनी है, बिल्कुल सही गैस किया आपने, 24,800 से 25,050। ये डिसीजन जोन है और ये बताएगा कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है या और नीचे गिरना। लेकिन बात सिर्फ चार्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, और भी बड़े रीजंस हैं जो मार्केट पर असर डाल रहे हैं। एक तो है स्लोअर जीडीपी ग्रोथ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट घटाकर 2025 के लिए 6.5% कर दिया है। अब जीडीपी ग्रोथ समझिए आपकी इनकम की तरह, जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो लोअर फोरकास्ट का मतलब है कि मार्केट सिग्नल कर रहा है कि ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है। दूसरी तरफ सिटीज़ में डिमांड थोड़ी स्लो लग रही है। रूरल एरियाज़ में तो डिमांड ठीक लग रही है, लेकिन शहरों में जैसे कि क्रेडिट, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में थोड़ी फटीग नज़र आ रही है, जैसे इंजन थोड़ा स्लो काम कर रहा है। रेगुलेटरी कंसर्न्स भी हैं। सेबी जो है वो इंडेक्स ट्रेडिंग पर काफ़ी क्लोजली नज़र रख रहा है, खासकर जेन स्ट्रीट की हेडलाइंस के बाद। इससे मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है और मार्केट्स को सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं आते। विक्स क्या कह रहा है? ये एक इंडिकेटर है जिसे इंडिया विक्स या फियर गेज भी कहते हैं। अभी ये 52 वीक लो पर है। इसका मतलब है कि मार्केट काफ़ी काम लग रहा है, लेकिन काम कभी कभी कंप्लेसेंसी भी हो सकती है। ग्लोबल ट्रेड रिस्क्स और सेक्टर रोटेशन को देखते हुए कोई भी बुरी खबर जल्दी से बड़े प्राइस स्विंग्स में बदल सकती है। तो अगर आप एफएनओ ट्रेड्स, मल्टीबैगर स्टॉक्स में हैं या बस आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो विक्स पर नज़र रखना ज़रूरी है। तो सीधी बात यह है, 24,800 से 25,050 का जो जोन है, सारा एक्शन यहीं पर है। अगर निफ्टी इसके नीचे रहता है तो मार्केट में और गिरावट आ सकती है, पॉसिबली 24,057 तक। लेकिन अगर ये 25,056 के ऊपर निकलता है तो ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, जिसमें बेरिश ट्रेडर्स जल्दी से बाइंग करते हैं और मार्केट को ऊपर खींच लेते हैं। लेकिन जब तक ये नहीं होता, कॉशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यही बात एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। द मार्केट इज ओवरसोल्ड, बट द रिस्क्स फ्रॉम जीडीपी टू रेगुलेशन आर स्टिल हाई। अ बाउंस may come, but unless bulls reclaim 25,056, stay cautious। इसका मतलब है कि मार्केट अभी ओवरसोल्ड कंडीशन में है, यानी स्टॉक्स की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी हैं।
लेकिन जीडीपी ग्रोथ की चिंता और रेगुलेटरी कंसर्न्स जैसे रिस्क्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसीलिए मार्केट में एक बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन जब तक मार्केट 25,056 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड नहीं करता, तब तक आपको कॉशियस रहना चाहिए। ओवरऑल मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि केयरफुली ट्रेड करें। तो दोस्तों, ये था आपका क्विक और क्लियर अपडेट फ्रॉम द निफ्टी मैटर्स, आपका ट्रस्टेड सोर्स फॉर स्टॉक मार्केट एनालिसिस फॉर बिगिनर्स, इंडियन स्टॉक मार्केट न्यूज़ और रियल टाइम निफ्टी अपडेट्स के लिए। अगर इस वीडियो ने आपको मार्केट को बेहतर तरह से समझने में हेल्प किया, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी डीप डाइव्स इनटू द बेस्ट इंडियन स्टॉक्स और सेक्टर ट्रेंड्स के लिए। और कमेंट्स में मुझे बताएं, कौन सा सेक्टर या स्टॉक आपको लगता है कि इस वॉलेटाइल मार्केट में स्ट्रांग रहेगा। थैंक यू और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।